नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मकर राशि वाले जातकों का। दोस्तों 13 अगस्त को बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अभी तक बृहस्पति देव राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे, तो बृहस्पति अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 13 अगस्त को बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। हालांकि इस नक्षत्र पर बुध का भी प्रभाव रहता है, लेकिन कहते हैं पुनर्वसु नक्षत्र वो नक्षत्र है जो मृत चीजों को भी जीवन दान दे सकता है, मरी हुई चीजों को भी वापस जीवित कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस नक्षत्र में। ऐसी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं उसका पुनर्वास होता है, एक न्यू स्टार्ट होता है, न्यू बिगिनिंग होती है, पुनर्वास होता है इस नक्षत्र में। तो बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत होगी, बहुत सारी चीजों की नई शुरुआत होगी। बृहस्पति आपके छठे भाव में मिथुन राशि में विराजमान है और यहां से बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पर, यानी आपके कर्म भाव पर, और आपके 12वें भाव पर, आपके व्यय के भाव पर, धन भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की। चारों ही भाव को प्रभावित करेंगे बृहस्पति देव, आपके छठे भाव को, आपके 10वें भाव को, आपके 12वें भाव को और आपके दूसरे भाव को। तो इन चारों ही भावों से जुड़े आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बड़ा बदलाव देख सकते हैं इन चारों ही भावों के रिजल्ट में। आप छठे भाव में बैठकर बृहस्पति देव आपके पुराने, बहुत पुराने रोगों को खत्म करने का काम करेंगे। आपके ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उन रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रु बढ़ गए होंगे क्योंकि बृहस्पति अभी तक राहु के नक्षत्र में थे। राहु के नक्षत्र में छठे भाव में जब बृहस्पति देव रहते हैं तो आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन बढ़ जाते हैं शत्रु। तो उन शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे बृहस्पति देव। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपके शत्रु जो हैं वो हार मान जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप देखेंगे आपके शत्रु खुद ब खुद परेशान हो रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियां बढ़ गई हैं। इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, आपके काम काज के भाव पर पड़ेगी, आपके नौकरी व्यवसाय के भाव पर पड़ेगी। बहुत बड़ा बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नौकरी व्यवसाय में। आप नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी नौकरी को छोड़कर आप नई नौकरी में जा सकते हैं क्योंकि पुनर्वास होगा। एक नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। हो सकता है अभी तक आप जहां काम कर रहे थे वहां की परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो, आप जॉब छोड़ने की सोच रहे थे, तो अचानक से आप जॉब छोड़ेंगे और आपको नई नौकरी मिल भी जाएगी। और इस नई नौकरी में आपको तरक्की भी मिलेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि बृहस्पति सकारात्मक फलों को अब बढ़ा देंगे। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और इस नई नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। इसके अलावा जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको सफलता उसमें जरूर मिलेगी क्योंकि शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। आपके खर्चे कंट्रोल होंगे, व्यर्थ के खर्चे जो आपको परेशान कर रहे थे वो कम होंगे, आपके कर्जे कम होंगे, कर्जे खत्म हो सकते हैं। आपकी आमदनी इतनी बढ़ सकती है या आपके पास रुपया पैसा इतनी पर्याप्त मात्रा में आ सकता है कि आप अपने कर्जों का निपटारा कर सकें क्योंकि दूसरे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है, तो आमदनी आपकी जरूर बढ़ेगी और उस आमदनी से आप अपने कर्जों का भी निपटारा करेंगे। 12वें भाव से आपके कर्जों को भी देखा जाता है, आपके व्यर्थ के खर्चों को भी देखा जाता है। आपके खर्चे भी कंट्रोल होंगे, आमदनी भी बढ़ेगी और आपके व्यवसाय में आप बदलाव कर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना, एक नया स्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके से आप जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। एक नया बदलाव आप अपने जीवन में देखेंगे। अभी तक जो आप कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग, बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में। आपकी सोच बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी, आपका काम करने का तरीका बदल सकता है। तो एक नए बदलाव की तरफ आप बढ़ सकते हैं जैसे ही बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज और होने जा रही है। आपके 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 21 अगस्त को
और शुक्र बुध के साथ बैठकर आपके 7वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। शुक्र और बुध दोनों आपकी राशि में योग कारक ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह जब आपके 7वें भाव में, आपके केंद्र भाव में बैठेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आपके जीवन में। कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है आपको, जैसी आप चाह रहे थे, जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, ऐसी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आपके 10वें भाव के कारक हैं शुक्र और आपके 7वें भाव में रहेंगे। और आपकी जॉब की वजह से, आपकी नौकरी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सम्मान बढ़ सकता है समाज में। बुध भी साथ रहेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, रुकावटें दूर होंगी आपके भाग्य की। वैवाहिक जीवन के लिए ये परिस्थिति, ये समय गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। जो भी समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन में है वो सभी दूर हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र रहेंगे। शुक्र आपके 7वें भाव में रहेंगे। शुक्र आपके 5वें भाव के कारक हैं। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है, तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम आ सकता है। अगर निरस्ता आ गई थी आपके वैवाहिक जीवन में, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका स्पाउस आपका ध्यान नहीं देता, रोमांटिक नहीं है, आपकी बातें नहीं सुनता, तो आपकी शिकायत दूर हो सकती है। विवाह तय हो सकता है उन लोगों का जो विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे। प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लव मैरिज होने की गुंजाइश बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि 5वें भाव के कारक आपके 7वें भाव में रहेंगे। तो प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छा समय। शुक्र और बुध की दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी तो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा आएगा। आप अपनी ग्रूमिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप अपने रख रखाव पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि शुक्र जब पहले भाव को देखेंगे तो आप अपनी खूबसूरती को लेकर, अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, ज्यादा ध्यान रखना शुरू करेंगे अपना, और आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। सेहत से जुड़ी जो भी परेशानियां आपकी है वो खत्म होंगी। तो अपना ध्यान आप रखेंगे, अपनी ग्रूमिंग पर खर्च कर सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। आपकी जो सोच है वो लॉजिकल हो जाएगी, वो प्रैक्टिकल हो जाएगी, क्योंकि बुध की दृष्टि भी आपके पहले भाव पर रहेगी। बुध आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है। आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अब आप जो काम शुरू करेंगे वो ज्यादा आत्मविश्वास से करेंगे। और जब आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। अब दोस्तों, आपको सावधानी कहाँ रखनी है? शनि वक्री है आपके 3रे भाव में, तो आपके छोटे भाई बहनों से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों से, आपके पड़ोसियों से, आपके दोस्तों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बेफजूल के झगड़े मसले हो सकते हैं आपके भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों से, आपके नजदीकी रिश्तेदारों से, या फिर दोस्तों से भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।